चलिए स्टार्ट। ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू काइनेमेटिक्स। मैं आपको ग्राफ में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको एक्सटी ग्राफ और वीटी ग्राफ पढ़ा चुका हूँ। सो टुडे आई विल टीच यू एटी ग्राफ, एसिलेशन टाइम ग्राफ। ये देखते हैं। तो जो थर्ड आपका आता है इसको बोलते हैं एसिलेशन टाइम ग्राफ। सबको समझ में आ रहा है बात? ये इज इट क्लियर? देखिए, इसको आप एटी ग्राफ भी बोलते हैं कई जगह पे। इसका जो फर्स्ट पॉइंट आता है, सबसे नंबर वन आता है पहला, कि मान लीजिए कि एटी ग्राफ में ए जीरो आ जाए। तो देखिए, अगर ए जीरो आएगा तो उसका मीनिंग क्या होगा? अगर ए जीरो आएगा तो उसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी या तो जीरो होगी, या तो कांस्टेंट होगी। मतलब कि ऑब्जेक्ट या तो स्टैटिक होगा, चुपचाप बैठा होगा, कहीं जा नहीं रहा होगा। अगर वी जीरो है तो ए तो जीरो होगा ही। या तो हो ये भी सकता है कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंज ना हो रहा हो। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब भी होता है कि ए बराबर जीरो, ए बराबर जीरो होना चाहिए। तो यू कैन से कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज, अभी मुझको खुद नहीं पता है क्या है, इज आइदर एट रेस्ट, और मूव्स, घूमता है, चलता है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसको कैसे दिखाऊंगा मैं? देखिए, ये ऐसे दिखाएंगे कि यहाँ पर टी आएगा, ये क्या आएगा आपका? ये आपका ए आएगा। ठीक है, ए आएगा इसमें, तो ग्राफ कहाँ जाएगा? हम दिखाएंगे ए बराबर जीरो है। तो ए जीरो क्या मुझे दिखाना पड़ेगा इसके ऊपर? क्या इसके ऊपर चलते चलते यहाँ पहुंच रहे हैं? तो अगर ग्राफ ऐसा आएगा, इसी के ऊपर दिखाएंगे, तो इसका मतलब ए बराबर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो यू कैन से कि ए बराबर जीरो है, देन v इक्वल टू जीरो और v इक्वल टू कांस्टेंट। आपको समझ आ गया? दो में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या आता है? सेकंड नंबर हो सकता है कि मान लीजिए उसका ए दे रखा हो कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ है। तो यू कैन से व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म ऐसे, इसका मतलब क्या होगा? ए कांस्टेंट आएगा। अब ए कांस्टेंट होने की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि हो सकता है कि ए आपका निगेटिव हो सकता है कि ए हमारा क्या हो, पॉजिटिव है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका ए कांस्टेंट आएगा तो टाइम के साथ ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा आपको। तो हम कहेंगे ये टी आएगा, ये आपको ए आएगा। दूसरा क्या है? दूसरा भी आपको ऐसे दिख सकता है, ये टी आएगा, ये आपका ए आएगा। हो गया। ठीक है, और ये कैसा दिखेगा आपको? ये जो ग्राफ दिखेगा हॉरिजेंटल, ऐसा, इस तरीके से। तो यू कैन से टाइम तो चेंज होता रहेगा, लेकिन टाइम कभी भी रुकेगा नहीं। लेकिन टाइम के चेंज होने के साथ में ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं दिखना चाहिए। तो आप कहेंगे ये देखिए ये ऐसा आ जाएगा। तो दिस इज माइनस ए एंड दिस इज योर प्लस ए, आपका ऐसा आ जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है। इस केस में चाहे केस ये हो चाहे केस ये हो, ठीक है, दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होगी। अब वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो ये मुझे नहीं पता है, बस मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ भाई
ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होगी, ठीक है, ये कैसे दिखता है। तो इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया बच्चा? बताइए। यस सर। देखिए जो आपका एटी ग्राफ आता है, एटी ग्राफ आता है, एटी ग्राफ में भी हम वही बात करेंगे, चार बातें है ना जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाई थी कि हमको हर एक ग्राफ से मिलती है 4 इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, टी पर कितना ए है ये तो मिल ही जाएगा, ए पे कितना टी है ये भी आप चलो पता कर सकते हैं, तो फर्स्ट सेकंड तो सब में मिल जाता है, ठीक है। थर्ड क्या आता है, थर्ड होता है वहां पे स्लोप। यहाँ पे जो स्लोप आता है इसका, एटी ग्राफ का स्लोप, तो एटी ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं होता है, ठीक है, वैसे तो उसका एक नाम होता है लेकिन हम लोग उसको सिलेबस में नहीं देखते हैं, इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि भाई एटी ग्राफ में स्लोप नहीं पूछते, ठीक है, एटी ग्राफ में स्लोप कुछ नहीं होता है, इसलिए वो पूछेगा ही नहीं कोई आपसे। चौथा नंबर आएगा आपका एरिया। तो एटी ग्राफ में अगर आप निकालते हैं एरिया, एरिया निकालते हैं ना वहां पे, तो एरिया आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी क्या थी पहले, वेलोसिटी आपकी क्या होगी बाद में, दोनों का डिफरेंस आएगा। मान लीजिए आपकी पहले वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, अब बाद में वही आपकी हो गई सपोज 50 मीटर पर सेकेंड, तो आप बोलेंगे 40 का चेंज आ गया। तो इसका मतलब कि एटी ग्राफ में जो आप निकालेंगे एरिया, एटी ग्राफ का एरिया वो देगा चेंज इन वेलोसिटी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पर भी देखेंगे और बोलेंगे कि अगर हमारा एरिया ऊपर आएगा, ऊपर का एरिया आप कैप्चर करेंगे तो वो आएगा प्लस, वो क्या आएगा प्लस। वही अगर आप नीचे का एरिया कैप्चर करेंगे, नीचे का देखेंगे तो वो आएगा माइनस, वो क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि डेल्टा वी या ए ये सभी वेक्टर मेंबर्स होते हैं। तो हमको यहाँ साइन तो आपको बताना ही पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि भाई अगर ऊपर का लिखेंगे एरिया, ऊपर का एरिया तो आप बोलेंगे प्लस, नीचे का लिखेंगे एरिया तो ये क्या आएगा माइनस आएगा। तो बी क्लियर कि एटी ग्राफ में हम एरिया पूछेंगे, एटी ग्राफ में हम स्लोप नहीं पूछेंगे, ठीक है, वो स्लोप कुछ नहीं होता इसलिए हम उसकी बात नहीं करते, ठीक है। वैसे उसको उसका एक नाम होता है, उसको बोलते स्लैब बोल देते हैं, लेकिन वो कहीं उसका कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ आता नहीं है तो हम लोग उसकी कहीं डिस्कस नहीं करते। तो दिस थिंग इज ये आपका हो चुका है। एक मैं थर्ड ग्राफ और पढ़ा सकता हूँ कि हो सकता है कि आपका एसिलेशन चेंज हो रहा हो, बढ़ रहा हो या फिर कम हो रहा हो, कुछ भी हम इसमें दिखा सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं पॉइंट नंबर थर्ड, जो कि इसका एक थर्ड पॉइंट है। पॉइंट नंबर थर्ड, दिस आई कैन राइट बिफोर यू, कि when oscillation changes uniformly, Excuse me, sir. बोलिए। Sir, in the first graph of the second one, there is uniform acceleration, and in the second graph of second one, there is uniform retardation, na? नहीं Because नहीं, it is negative A. ऐसा देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पहले कि अगर ए आपका निगेटिव आएगा तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो टार्डेशन है, ठीक है। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर ए और वी के साइन अपोजिट आते हैं, कि वी आपका पॉजिटिव है और ए निगेटिव है, तो आप बोले ये टार्डेशन। अगर ए निगेटिव है और मान लो वी भी निगेटिव है तो आप उसको बोलेंगे एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे ए नीचे दे रखा है, माइनस दे आ रहा है, तो आप इसको बोलो रिटार्डेशन, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। ये इट ऑल्सो में बी एक्सेलेरेशन। आप एक बात ध्यान रखिए अच्छे से कि अगर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के साइन अपोजिट होते हैं, जैसे कि ए पॉजिटिव है पर वी निगेटिव है, तो आप बोलेंगे रिटार्डेशन। अगर ए निगेटिव है लेकिन वी पॉजिटिव है, वी क्या पॉजिटिव आता है, तो आप उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। अगर ए निगेटिव है और वी वो भी निगेटिव है तो आप उसको बोलेंगे एक्सेलेरेशन। अगर ए पॉजिटिव है और वी वो भी पॉजिटिव, मतलब कि दोनों के सेम साइन, ये मैंने अभी लास्ट किसी क्लास में लिखवाया था। तो बी क्लियर कि ए निगेटिव है तो आप उसको रिटार्डेशन मत बोलिए, ठीक है। अगर ए और वी के साइन आपको पता है और दोनों साइन अपोजिट है, देन यू कैन से रिटार्डेशन। क्लियर, ध्यान रखिए। Yes, sir. Thank you, sir.
तो यहाँ पे लिखा होता है व्हेन ऑसिलेशन चेंजेस यूनिफॉर्मली। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि हम एटी का ग्राफ दिखाएंगे आपको। तो भाई देखिए ऐसे इस तरीके से तो ग्राफ इसका एटी आता है, जैसे दिखते हैं यहाँ पे। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया आपके सामने। सपोज ये टी आ गया, सपोज ये ए आ गया, मान लिया गया तो हो गया एटी ग्राफ। अब इसका ग्राफ दिखाएंगे कि हमने इसको ऐसे बना रखा है इस तरीके से। यहाँ शुरू कर दें चाहे यहाँ कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप, ठीक है। मान लो सिंपल करने के लिए हम यहीं से शुरू कर देते हैं ताकि भाई सबको आसानी हो। ऐसे दे रखा है मैंने, तो दिखेगा आपको। तो आप कहेंगे देखिए ये एंगल क्या थीटा है, ये एंगल क्या थीटा दे रखा है। मान लो थीटा 2 है, ये थीटा 1 है। तो क्या थीटा 1 थीटा 2 डिफरेंट है या सेम है? बताइए। सेम। थीटा 1 थीटा 2 सेम आ रहे हैं ना, ये क्या है सेम आ रहे हैं। यस सर। इसका मतलब आप ये लिखेंगे कि भाई यहाँ पे जो स्लोप आता है थीटा 1 थीटा 2, ये क्या बोलता है कि एसिलेशन में चेंज किस तरीके से हो रहा है। किस तरीके से मतलब क्या हुआ कि भाई चेंज तो हो रहा है ये मुझे पता है, लेकिन मान लो उसका देर का एसिलेशन आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप खुद ही बोलेंगे अब तो 10 होगा। तो मतलब कि मुझको पता है कि एसिलेशन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, ये मुझको पता चलता है एंगल से थीटा से। वीटी ग्राफ में भी, वीटी ग्राफ में भी अगर आपका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, जैसे यहाँ दे रखा था, सपोज यहाँ मैंने अगर वी लिखा होता तो आप बोलते ये तो वीटी ग्राफ है। और वीटी ग्राफ में भी अगर आपका एंगल सेम आता है थीटा 1 बराबर थीटा 2, तो आप वहां पर भी मुझको यही बात बोलते हैं कि वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है लेकिन चेंज यूनिफॉर्म है। जैसे वेलोसिटी पहले थी 2 मीटर पर सेकेंड, बाद में 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 12 हो गई, फिर 14 16 18 ऐसे बनती चली गई। तो दिस लॉजिक इज हियर कि हाँ भाई चेंज आएगा और वो चेंज आपका यूनिफॉर्म हो। तो ये पता चलता है एंगल से थीटा से। अगर थीटा आपका सेम आ रहा है तो हम ये जरूर बोलेंगे कि यहाँ ए में चेंज आ रहा है, लेकिन ए में जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। दिस थिंग इज हियर, सो दिस ग्राफ इज हियर। यहाँ ये कह सकते हैं कि ये एंगल थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, दोनों एंगल सेम आते हैं। अब उसको लिखेंगे बराबर हियर थीटा 1 बराबर क्या थीटा 2 सेम आते हैं। यू कैन से सेम वैल्यू means the value of A changes uniformly with time, ठीक है। स्लोप ऑफ एटी ग्राफ बराबर टेन थीटा, ये होता है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। इसका बोलते हैं स्लैब। क्या बोलते हैं? स्लैब। इसका कोई यूज नहीं है, हमें कभी आगे इसका कोई क्वेश्चन भी नहीं देने वाले आपसे, ठीक है। बस नाम बता दें कि हाँ भाई नाम पढ़ लीजिएगा। स्लैब का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को थप्पड़ लगाने जा रहे हैं, झापड़ लगाने जा रहे हैं। ये लिखा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एसिलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एसिलेशन इज कॉल्ड स्लैब। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। ये सब नाम वगैरह होते हैं, आपको पढ़ना है। तो इतना भाई इसमें आएगा, ठीक है। ज्यादा इसमें ग्राफ हो नहीं पाते तो हम इससे ज्यादा कुछ आपको शो नहीं कर पाएंगे। इसमें देख लीजिए अच्छी तरह से इस बात में कि इतना होने के बाद हम यहाँ लिखते हैं, सपोज एक क्वेश्चन डाल देते हैं, इसमें एक और पॉइंट पढ़ा देते हैं इसी के साथ साथ में। एरिया ऑफ एटी ग्राफ बराबर आता है डेल्टा वी, मतलब चेंज
मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। यहां दिखाएंगे, ये दिख रहा है ए, ये टी, आपने ये साइड ले रखा एरिया, तो ये कितना आपका आएगा? देखिए ये पूरा जो पोर्शन इसका आएगा, यहाँ पर एक डेल्टा वी, ये क्या आएगा? प्लस आएगा, और इसी में ही डेल्टा वी कितना आएगा? निगेटिव आएगा, ठीक है। ओके, इतना देखिए, ठीक है। लिखते क्वेश्चन यहाँ पे, भाई क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? यू कैन से कि इफ इनिशियल वेलोसिटी, या ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ, सपोज इफ वी नॉट, ऐसे बोल सकते हैं, वी नॉट आप बोल सकते 4 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड, तो आप पता करिए क्या पता करना चाहिए आपको। हाँ, पहले मैं ग्राफ दिखा देता हूँ, फिर आपको समझते हैं कि भाई क्या देखें। देखिए यहाँ पर ग्राफ आएगा, ये टी दे रखा है, देन फाइंड इतना, ठीक है। ग्राफ में यहाँ दिखा देता हूँ, ये टी आएगा, ये आपका ए आएगा, ठीक है। ग्राफ आपका सपोज यहाँ से यहाँ आता है, ऐसे देख लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ पहुंच जाता है, इससे दिखा देते हैं। मान लो ऐसे कुछ भी ग्राफ मैंने बना रखा है, तो ग्राफ कैसा है उसमें मत जाइए, बस आपको ये देखिए कि हमको निकालना है एरिया, अगर हमसे कुछ पूछता है तो, ठीक है, इतनी बात है। ये क्या, ये 0 होगा, इतना, ठीक है, और वो यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, इतना। तो मान लो ये 2 आता है, ये 4 आता है, ये 6 आता है, ये आपका 8 आता है, ठीक, इस तरीके से। ये क्या आता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आता है सपोज ये आता है, क्या मान लें, सपोज इसको 6 मान लेते हैं, इसको कितना मानेंगे? इसको -6 मान लेते हैं, -6, इतना, क्लियर हो गया। और जब पूछा कि फाइंड, देखिए फर्स्ट पॉइंट पूछा पहले आप कि व्हाट इज ए नॉट, व्हाट इज A1, व्हाट इज A2, व्हाट इज A4 एंड A7, ये निकालिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या याद रखा है इसमें कि वेलोसिटी एट 4 सेकेंड एंड V8, ये निकालिए, क्लियर। और भी पूछ सकते हैं चाहे तो, V4 है, V8 मैंने V8 कर रखा है, V6 भी आप कर सकते हैं, V4 निकालिए, V6 निकालिए एंड V8 निकालिए, ठीक है, इतना कर दीजिए। अब इसको मैं करता हूँ सॉल्व अपने हिसाब से, ठीक है। तो पहले आप ग्राफ देखेंगे ध्यान से, आप ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए, पूरा लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसकी।
सब लोग भाई इस क्वेश्चन को लिख लो पूरा पूरा, सामने जो मैंने लिखा हुआ है। सब लोग लिख लिया पूरा क्वेश्चन? लिखिए ध्यान से, आएगा ना, ये देखिए। Yes, sir. तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा ग्राफ बनाए ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ऐसे बनाएंगे भाई बड़ा सा ग्राफ, ताकि सारे सब कुछ चीजें अच्छे से दिखाई पड़े। ये यहाँ चले गए, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से यहाँ चले गए। सबको दिखेगा ये? ये दे रखा है आपको ए मीटर पर, ये दे रखा है आपको 6, ये 0 दे रखा है। ये कितना आता है? ये 2 आता है। ये कितना आता है? 4। ये कितना आता है? 6। और ये कितना आता है? 8। ये क्या टी आता है? ये क्या माइनस का 6 आता है? देखिए 1 सेकंड कहाँ आएगा? 1 सेकंड 1 आएगा ना 0 2 के बीच में। तो आप देखिए जब टाइम होगा 0 सेकेंड तो आप लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर। A0 क्या होगा? A0 मीन्स A0 क्या होगा? जब टाइम 0 सेकेंड है तो A की वैल्यू क्या है? बताइए कितनी आ रही है A की वैल्यू? 0 आएगी ना। जब टाइम 0 है तो आप देखो A कहाँ पर है? जब टाइम 0 है तो A कहाँ पे? ये तो यहीं पर है ना। इसका मतलब जब टाइम 0 है तो A भी 0। क्लियर? अब बताइए जब टाइम आपका आता है 1 सेकेंड, कितना? 1 सेकेंड, तो हम तुरंत 1 सेकेंड जब होता है तो इससे पहुंचते हैं इसके पास में, ग्राफ के पास में, और इससे पहुंचते हैं इसके पास में। बताइए ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? यहाँ कितना लिखा होगा? 3 मीटर पर 3 मीटर पर सेकंड। 3 क्यों लिखा होगा? 3 0 क्यों और लिखा 6 होगा? के बीच में। हाँ यस सर। क्योंकि जब यहाँ देखिए ये पूरी स्ट्रेट लाइन है और ये आपका 1 जो है वो इसके बिल्कुल बीच में, 0 2 के बीच में। तो अब जब यहाँ से करस्पॉन्डिंग यहाँ पहुंचेंगे तो वो भी बिल्कुल बीच में आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट वो भी 0 6 के बीच में आएगा। तो 0 6 के बीच में क्या होगा? 3 आएगा। हमारा भाई 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? बताइए। यस सर। तो लिखते हैं यहाँ पे कि भाई A1 मेरा 3 आ गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो आंसर आ गया। अब क्या पूछा उसने? A2 पूछा। A2 कितना होगा बताओ? A2 क्या होगा? 6 जब मीटर टाइम पर आपका सेकंड 6 मीटर पर सेकंड। सेकेंड हाँ जब टाइम होगा 2 सेकेंड तो हम लोग कहाँ पे? ग्राफ को देखिए, ग्राफ यहाँ पे आता है, यहाँ से हम लोग 6 को मैच कर रहे हैं, तो A2 आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो भाई आ गया। अब क्या पूछा उसने? A4 पूछा है। बताइए A4 कितना आएगा? 6 मीटर पर 6 मीटर 6 मीटर पर ये सेकंड। भी सेम आएगा। वेरी गुड, ये भी सेम आएगा। उसने क्या पूछा है? एंड A क्या पूछा? 7। 7 कितना आएगा? 7। तो 7 कहाँ आएगा? 7 आएगा -3। 6। हाँ वेरी गुड, -3। -3। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन 7 कहाँ आएगा? यस 7 आएगा सर। 6 और 7 के बीच में। हम इससे ग्राफ को मिलाएंगे और तुरंत इसको मिला देंगे। सर एक डाउट है बोलिए। सर, उसके लिए वो एंगल 45 डिग्री होना चाहिए ना, या फिर उन्होंने स्लोप देना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं होता। सर फिर कैसे इक्वल होगा? मतलब हाफ कैसे कर सकते हैं हम? 45 होगा तभी हाफ होगा ना वो वैल्यू। 45 की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आपका देखिए ट्रायंगल आपका सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रायंगल कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं, जिसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। अगर आपने ऐसा ड्रॉ कर रखा है, मान लीजिए कि मैंने ऐसा कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है, ड्रॉ किया आपने ऐसा, आपने बोला ये जो है मेरा, सपोज ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है, इसको मैंने ऊपर पहुंचा दिया आपके लिए, और इसको आगे बढ़ा दिया गया। अगर आप इसके मान लो पॉइंट बी दे रखा है, या हम देते हैं सपोज ये आपका 10 लिखा हुआ है और ये आपका लिखा हुआ है सपोज 0, ठीक है, और ये यहाँ पे दिखाते हैं इसको, ये आपका सपोज 20 लिखा होगा, ऐसे मान लेते हैं। अब ये 10 है, 10 का देखिए मिड पॉइंट क्या होगा? 5 आएगा ना। कितना आएगा? आएगा हाँ 5। सर, 5 आएगा। तो जब मैं 5 से एक लाइन ड्रॉ करूंगा वर्टिकल, तो बोले मेरी लाइन
इसके पैरेलल होगी ना, ये और ये हाँ सर, पैरेलल हाँ होंगे सर, आपस में। मिड पॉइंट इसका मतलब थ्योरम से कि समझा सर। भाई सिमिलर बात है भाई, अगर ये जितना है उतना ये है, तो इसका मीनिंग हाँ क्या सर, होगा, तो ये भी तो उतना ही होगा, और ये दोनों बराबर आएंगे। हाँ सर, समझा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं होता कि हाँ भाई हाफ या 45 डिग्री होना चाहिए। इवन अगर मैं ये आपसे कहूँ कि हमको ऐसा निकालना है कि मान लो मैं ये कहूँ कि ये आपको दे रखा है 4 है, अब बताओ ये कितना आता है। अब आप नहीं बोल सकते कि ये आपका 10 होगा। देखिए ये अगर 4 आएगा तो क्या ये इसका मिड पॉइंट है? 8. No, sir. मिड पॉइंट नहीं है ना, तो फिर 10 नहीं बोल सकते या कुछ और नहीं बोल सकते। तो 8 लॉजिक आ लगाइए सकता कि है भाई, सर. 8. हाँ आप लगाइए कि देखिए ट्रायंगल ये वाला और ट्रायंगल पूरा आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स आएंगे। ये ट्रायंगल मान लो ये वैल्यू आपकी सपोज वी आती है या ए आती है, जो भी आ रही है, तो अगर ये 4 है तो 4 10 का क्या रिलेशन है? आप ऐसा बोलिए ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, तो ये क्या रहेगा 4/10। देखिए 4/10 इक्वल टू अगर ये अपॉन ये, तो ये क्या रखा है v अपॉन के 20 आएगा। भाई ये v है ना, ये कितना दे रखा है 20 तो रखा है पूरा पूरा। मुझे आपको समझ नहीं पाती है, मैं सिंपल कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाँ सिमिलर सर, ट्रायंगल्स लगा रहा हूँ, आंसर निकल आएगा। तो आप कहेंगे मेरा मेरा हो गया, ये 4 है, इसको काटो पीटो 10 से गया 2, 4 दूनी 8 आ गया, तो ये आपका 8 आएगा। समझे, बात खत्म हो गई। तो ये हाँ सर, समझा। निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं, मेरा भी बाकी था A7। बताइए A7 कितना आपका आएगा? व्हाट इज A7? A5 कितना आएगा? A5 A5 कितना आएगा? A5 बोलो। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ वेरी गुड आंसर। A5 कितना आएगा? A5 क्या होगा? देखिए A5 होगा 4 और 5 के बीच में, तो हम इसको इससे मिला देंगे, हम कहेंगे भाई ये तो इससे मैच कर गया, तो जो A5 आएगा वो भी आपका होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम आएगा। हो गया इतना। अब मेरा अगला काम क्या है? मुझे V4 निकालना। तो देखिए V4 निकालने के लिए अगर मुझको V4 चाहिए, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे चाहिए V4 V6 और V8 पूछा गया है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि हमारा जो ग्राफ है, मैं फिर से एक बार ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हम इसे बाकी चीज आपको समझा सकें। क्या गया टी, और ग्राफ आपका ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे यहाँ गए थे, फिर यहाँ गए थे, और फिर हम लोग यहाँ नीचे आ गए थे। हमने इसको ऐसे दिखा दिया था कि हाँ भाई ये 8 सेकंड आ रहा है, आपने इसको इससे मिला दिया था, इसको इससे मिला दिया था, ये आपका आ गया था ए, है ना। ये क्या 6 लिखा हुआ, ये क्या -6 लिखा हुआ, ये आपका आएगा 2 सेकंड। ये कितना आएगा 4, ये 6 और ये आपका 8 आएगा, 0 आएगा। पूरा ग्राफ आपका 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। देखिए एक आपका ये एरिया आ रहा है, दिख रहा है आपको एरिया, एक आपको ये एरिया आ रहा है, दिख रहा होगा आपको ये, एक एरिया आपको ये आ रहा है, एक एरिया आपका ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो जो ये एरिया है इसका नाम है A1, इसका नाम A2 आता है, इसका नाम A3 आता है, और इसका नाम A4 आता है। सबको समझ आ गया? कितने एरिया है यहाँ पे हमारे सामने, बताइए 4 कितने एरिया? 4. 4 एरिया है। क्या हम चारों की वैल्यू पता कर सकते हैं? मैंने अभी A1 निकालना है मुझे। आप कहेंगे हियर व्हाट इज A1, बताइए कौन बताएगा A1 कितना है? बताइए। ET ग्राफ इक्वल टू क्या होगा? यू कैन से डेल्टा V। तो हमको कब चाहिए? हमको चाहिए था, देखिए हमें चाहिए था V4, हमें क्या चाहिए था V4, और हमको V0 पता है, पता ना।
तो 0 से 4 तक का निकाल ले चेंज। देखो फ्रॉम t बराबर 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। डेल्टा v बराबर, बताओ कितना एरिया कैप्चर करेंगे हम यहाँ पे? हमको 4 सेकंड तक जाना है, तो 4 सेकंड कहाँ मिलता है? A1 and A2. हाँ, A1 प्लस A2 18 स्क्वायर यूनिट आएगा V4 माइनस V0। मैं डेल्टा V क्या होता है? ये होता है ना डेल्टा V। अब कितना आपका A1 दे रखा है? A1 मेरा आ रहा है 6 आ रहा है, तो रखूंगा 6। A2 क्या है? 12 आ रहा है, ठीक है। 18 V4 स्क्वायर कितना यूनिट होता है? सर। V0 कितना है? 4। इसको सॉल्व कर लीजिए। V4, इस 4 को यहाँ ले आओगे, कितना आएगा बताइए? 6 4 10 और 1 22, 22 आएगा ना? यस सर, 22 आएगा V4। 22 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? यस सर। अब मुझको निकालना है V6, मैं कौन सा एरिया पकड़ूंगा बताइए? Sir, A1, A2 and A3. हाँ, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाइए तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमको तो V4 मिल चुका है ना, V4, तो हम V4 से V6 का बोल दें। मतलब मेरा काम तो A3 से भी चल सकता है। अगर हम कहेंगे हमको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाना है, बस यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आप कहेंगे A3 पकड़ो। Yes, sir. हो गया? V4 plus A3. V4, Sir, अगर आप V4 कोई plus कहे, A3. हाँ हाँ वही आएगा, V4 plus A3 ऐसा आएगा। लेकिन हम लोग सिंपल करेंगे भाई, हमने जो सिंपल समझा रहे हैं वो उसी तरीके से चलेंगे। तो हम कहते हैं यहाँ पे कि डेल्टा भी फिर से पढ़ाना है मुझे। अब पढ़ाना है V6 माइनस V0। अभी ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग घुमाएंगे नहीं, ठीक है, इतना करेंगे। तो 6 सेकंड तक, 6 सेकंड के याद आता है, तो A1 A2 A3, A1 A2 और A3। अब इसे वैल्यू डाल दीजिए जल्दी से। V6 क्या पता नहीं भाई, V0 क्या होता है? V0 मैंने पता है 4, ठीक है। कितना होगा A1? 6। कितना होगा A2? 12। कितना होगा A3? 6। तो कितना होगा V6 बराबर, इस 4 को उठा के यहाँ भेज दो, बताओ कितना आएगा? 6 6 12 12 24 और ये 4, बोलो कितना आएगा? 28 meter per second square. यस सर, 28, वेरी 28 गुड। मीटर। आप लोग को तो अभी आ रहा है समझ में अच्छी तरीके से, 28 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ आ गया ये 28? Yes, sir. Yes, sir. V8 निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? V8 निकालने के लिए डेल्टा V बराबर All the A's. V8 सबको लेना पड़ेगा, ठीक है। V8 कितना आएगा? ये आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। कर लो इसको भाई, सॉल्व कर लीजिए, आप बताइए कितना आएगा आंसर। इसमें निकालो, दो बातें बताई थी। पिछले वाले केस में मैंने कहा था कि डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। आपको याद होगा जब मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने साइन कंसीडर किया था, निगेटिव को Yes. निगेटिव बोला था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेंबर है और डिस्टेंस आपका स्केलर है। यहाँ पे कोई स्केलर नहीं है, तो यहाँ पे किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी कि निगेटिव है तो पॉजिटिव बोल देंगे, ऐसा नहीं करना है। निगेटिव को निगेटिव ही रखना पड़ेगा। तो कितना आएगा V8? V8 माइनस V0 कितना है मेरा भाई? 4 है। अब कितना है? 1 है। 6 14. प्लस 12 प्लस 6 और प्लस माइनस 6, 22. अब करो, देखिए ये तो चला गया, इससे मेरे ख्याल से उड़ गया है ना। 12 6 4 10 22 आएगा। सबको समझ आ गया इतना? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चा? Yes, sir. Yes, सर sir. -4 क्यों किया सर? -4 किसको? V0 is equals to minus.
v0 दे रखा है ना, v0 माइनस ओके सर, समझा समझा। इसी को निकालने का एक तरीका और भी है। अगर देखिए हम लोग टाइम बराबर 6 सेकेंड से टाइम बराबर 8 सेकेंड पे जाए, तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा v बराबर v8 माइनस v6 ऐसे कर दीजिए। ये क्या आएगा, अब देखिए 6 से 8 कौन सा एरिया आता है, 6 से 8 A4 ही तो आता है। अब ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे 6 सेकेंड आपका है, इनिशियल है, 8 सेकेंड क्या फाइल दे रखा है, तो फाइल मास इनिशियल। अब v8 क्या है हमको पता नहीं है, v6 क्या आपने निकाला पहले से, 28 आता है, 28 आ गया। A4 कितना आता है, A4 माइनस का 6 आता है, तो v8 कितना आएगा, यहाँ पे 28 माइनस 6 कितना आएगा, अब ऐसे कर लीजिए, 22. यहां से भी आ सकता है, समझे आप। v6 निकालना है, तब ये बोल सकते हैं कि एक काम करो v4 से v6 कर लो, मैंने भी जो पीछे बताया था आपको करने की, मैं वो कर देता हूँ। अब करिए t बराबर 4 सेकेंड से t का 6 सेकेंड, अभी पकड़ लीजिए, तो डेल्टा v क्या आएगा, v6 माइनस v4। अब कितना है v6 से, देखिए 4 से 6 क्या होगा, a3 आएगा, तो ये आपका a3 आएगा। अब कितना आएगा v6 हम जानते नहीं है, कितना v4 मैंने निकाला था पहले, 22 निकाला था, 22 कितना a3 आएगा, 6 आएगा, तो कितना v6 आएगा, इसको भेज तो यहाँ पे 22 प्लस 6 28 मीटर पर सेकेंड। क्या यही आंसर आ रहा है मेरा पहले भी, आप मिला लीजिए। Yes, sir. तो ये होते हैं तरीके। तो मैंने जैसा आपको बताया, देखिए आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, कि किसी भी क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, हम घुमा फिरा के इधर उधर से कहीं ना कहीं से आंसर तो ले ही आते हैं, ठीक है, लेकिन बात ये होती है कि भाई आपको कितने रास्ते पता, ठीक है, आपको अपने घर से अपने फ्रेंड के घर जाना है, ठीक, सभी जानते हैं भाई, सबके ट्रिकी होता है। आप बोलेंगे वेलोसिटी पोजीशन मतलब एक्स होता है, ठीक है, ग्राफ, तो भाई ग्राफ बोले वी एक्स ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ कैसे भी हो सकता है, इसको मान लो x, इसको मान लो सपोज v मान लो, ठीक है, ये v मतलब वेलोसिटी, x मतलब आपकी पोजीशन, ठीक है, और मैंने कैसा भी कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, इसमें कोई डिफाइन नहीं होता है कि भाई क्या ड्रॉ करना है, हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कैसा भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब आता है लेकिन मुझे आपको पढ़ाना क्या है, ठीक है, पढ़ाना देखिए ये होता है इसमें कि सिंस ए क्या होता है, देखिए ए होता है एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू क्या होता है, ए बराबर होता है dv अपॉन dt, सब जानते हैं, पता है ना, ए का नाम क्या होता है, एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, Velocity. मैंने इसमें अपने मन से अपनी तरीके से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, dx का ऊपर dx का नीचे, ये मैंने पीछे भी किया था फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए, ए बराबर करना क्या सबके भी। अब देखिए होगा क्या कि आप इसको इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब कि dx यहाँ ले आओ, dv यहाँ ले जाओ, तो ये आपका बनेगा, देखिए dx अपॉन dt, और ये बनेगा dv अपॉन dx। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये क्या होता है dx अपॉन dt, कौन बताएगा, व्हाट इज dx अपॉन dt, One. क्या होता है, dx अपॉन dt 1 नहीं होता है, dx अपॉन dt आपको वेलोसिटी होता है, क्या होता है, Velocity. वेलोसिटी होता है, दिस इज योर वेलोसिटी, ठीक है, और ये लिखा है dv अपॉन dx लिखा हुआ है, ये होता है स्लोप, क्या होता है, स्लोप होता है किसका, वीएस ग्राफ का। इज इट क्लियर? तो यहां से आएगा कि ए अगर निकालना है आपको, तो इसका फॉर्मूला होगा वेलोसिटी इनटू स्लोप
वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ vx ग्राफ। इज इट क्लियर? इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए मैंने मान लीजिए यहाँ ड्रॉ कर दी मैंने टेंजेंट इस तरीके से, तो आपने इसको इससे मिला दिया ऐसे, एंगल आएगा थीटा और ये आएगा इस पर v की वैल्यू, मान लो ये पॉइंट आपका p आता है, दिख रहा है आपको पॉइंट p डायग्राम में? बताइए दिख रहा है? पॉइंट p पे जो वेलोसिटी की वैल्यू वो हमको दे रखी है, v दे रखी है, और जो स्लोप है वो दे रखा है थीटा। सब बात है। अगर हमसे पूछता है वो कि भाई AP कितना होता है, तो हम बोलेंगे v इंटू टेन थीटा, v इंटू टेन थीटा। बताइए सबको समझ में आ गया? AP मतलब सर एक्सेलरेशन एट P पॉइंट ना? क्या चीज बोला आपने? AP मतलब? हाँ हाँ, AP का नाम क्या होता है कि एक्सेलरेशन एट पॉइंट P की बात हो रही है, सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। अगर कोई और पॉइंट होगा तो हम भाई उसको AQ बोल देंगे, है ना, कोई भी पॉइंट पॉइंट चेंज कर दे, उसमें क्या दिक्कत है। अब आता है कि अगर हम आपसे बोलते हैं कि देखिए ये ग्राफ ऐसे दिख रहा है, तो इस ग्राफ में मान लो मैंने ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये हो गया v, ये आपका x आ गया, दिख रहा है ग्राफ? अगर मैं बोलूं कि आपका a कांस्टेंट है, a क्या है? कांस्टेंट है, समझ गया? इसका मतलब कि v इंटू टेन थीटा कांस्टेंट आएगा, आएगा? बताइए कांस्टेंट आएगा? नहीं बात है। यस सर। तो अगर अगर v आपका, मान लो v आपका बढ़ रहा है, अगर v बढ़ रहा है तो थीटा कम हो रहा होगा, अभी तो स्लोप कम हो रहा होगा ना भाई, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, ये बात सही है। और अगर आपका v कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब थीटा बढ़ रहा होगा, ऐसा हो सकता है। क्लियर? तो अगर दो किसी भी वैल्यूज के प्रोडक्ट, ये इनटू ये लिखा है कांस्टेंट है, इसका मतलब साफ है कि अगर उनमें से कोई एक बढ़ रहा है तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, अगर दूसरा बढ़ रहा है तो पहले वाले को कम होना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। हम लिखते हैं यहाँ से कि एक काम करो, ग्राफ ऐसे पढ़ाओ, दिख रहा आपको ग्राफ ये? ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। इज इट क्लियर? बताइए, इसका नाम है पॉइंट 1, इसका नाम है पॉइंट 2, ठीक है। क्या आप जब 1 से 2 पे गए हैं तो वेलोसिटी बढ़ गई कि कम हो गई है? बताइए, 1 से 2 पे गए हैं तो वेलोसिटी बढ़ गई कि कम हो गई है? बढ़ गई है। बढ़ गई। और थीटा क्या हुआ है? कम हुआ है। कम हो गया। बस हो गया मेरा काम। और क्या हम कहेंगे भाई यहाँ पे कि इफ ए कांस्टेंट है देन v इंटू टेन थीटा कांस्टेंट है, मतलब v1 टेन थीटा 1, v2 टेन थीटा 2, समझ गए? जब पहुंचेंगे पॉइंट 1 पे आपका एंगल आएगा, ये एंगल क्या आएगा? थीटा 1। और कितना एंगल आएगा? ये आएगा थीटा 2 आएगा। ये कितनी वैल्यू आएगी? ये आपकी वैल्यू v2 आ जाएगी। समझ गए सबको? इज इट क्लियर? Yes, sir. ऐसा भी मैं वो पढ़ा सकता हूँ आपको कि यहाँ मैंने आपको ये पढ़ाया कि भाई ग्राफ को देख के आप मुझे ये बोल रहे हैं कि ये तो वेलोसिटी बढ़ रही है, चलो हम एक काम करें, वेलोसिटी को कम कर देते हैं। अगर वेलोसिटी को कम करोगे, ध्यान रखना, वेलोसिटी को कम करोगे तो थीटा को बढ़ना पड़ेगा, अगर वेलोसिटी कम करोगे तो थीटा को बढ़ना पड़ेगा। हमारा ग्राफ ऐसा आ जाएगा इसी जगह पे। ये ग्राफ मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि ग्राफ आ गया v, ये आपका x आ गया, और ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, समझे आप? ये ग्राफ सही है।
अगर मैं यहाँ से दिखाऊंगा ऐसे, तो यहाँ से ऐसे दिखा दूंगा, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे θ1 है, यहाँ क्या θ2 है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। इस ग्राफ को देखिए ध्यान से, मुझे बताइए क्या आप 1 से 2 के पास गए तो वेलोसिटी कम हुई कि बढ़ गई? कम हो गई और कम थीटा हुई। बढ़ गया। कम हो गई। और थीटा बढ़ गया, थीटा क्या हुआ, बढ़ गया ना, यस मतलब सर। बात सही है। दिस ग्राफ में भी आपको शो कर सकता है, लेकिन अगर ग्राफ आपका आता है स्ट्रेट लाइन आता है, मान लीजिए हमने कहा यार वी और इसका ग्राफ क्या कहते हैं, स्लोप का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पोजीशन ऐसे दिख रहा है, मान लो ऐसे दिखाई दे रही है कि ये ऐसे ग्राफ दिखाई, ये आ गया एक्स, ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, आपको मिल गया ये ग्राफ ऐसा। तो इस ग्राफ में क्या स्लोप कांस्टेंट है? यस यस सर। यस सर। यस सर। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो स्लोप के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि ए इक्वल टू क्या है, क्या होगा, v इंटू टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि ए प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अगर v बढ़ेगा, v डबल होगा, तो a भी डबल हो जाएगा। v आपका हो जाएगा सपोज 4 टाइम्स, तो a भी हो जाएगा 4 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ से, vx के ग्राफ से हम आपसे a पूछ सकते हैं, हम आपसे स्लोप पूछ सकते हैं, ये सब पूछेंगे, छोटी मोटी बातें, ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। एरिया नहीं पूछना है, एरिया कुछ होता नहीं है, स्लोप होता है, चलो ये निकल सकता है, वो भी शर्त लगानी पड़ती है इसके ऊपर कि हाँ भाई डीवी अपन डी मुझे नहीं, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको v इंटू डीवी अपन डेक्स पढ़ाऊंगा, तब बात बनेगी। ठीक है, इसमें इतना रहेगा। आप ले लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे ग्राफ के बारे में। ठीक है, ग्राफ पूरे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, आगे जाकर हमको कुछ और ग्राफ मिलेंगे तो हम उसको वहीं पर देख लेंगे। फिलहाल अभी एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ और मेरा वीएक्स ग्राफ, 4 ग्राफ मैंने आपको 4 ग्राफ पूरे पूरे पढ़ा दिए। ठीक है, आप पूरे सबको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, और कोई डाउट अभी मैं आपको, यू कैन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ग्राफ। ठीक है, पहला आप आता है एक्सटी ग्राफ में, इन एक्सटी ग्राफ। ठीक है, समझ गए? देखिए, इसमें आप कहेंगे कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप क्या होगा, ये होगा dx अपन dt, ये आपको देखा वेलोसिटी, मतलब कि एक्सटी ग्राफ में अगर आप स्लोप पूछेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, फिर क्या कहेंगे, एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ, तो एरिया आपको नथिंग, मतलब कुछ नहीं देता है, एरिया आपको कोई नहीं पूछेगा। सेकंड नंबर, इन वीटी ग्राफ। ठीक है, आप कहेंगे स्लोप, हाँ वो कौन बताएगा, बताओ, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में स्लोप क्या देता है मेरे को, डीवी अपॉन dt, ये क्या होता है, एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। ठीक है, ये होगा इसमें, और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ये क्या देगा, ये देगा, डिस्प्लेस। हाँ ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन।
ठीक है, ये भी ठीक है। और डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसा, मॉड फॉर्म में, ठीक है, अगर आपने मॉड लगा रखा है तो, ठीक है, यू कैन से मॉड ऑफ एरिया, ठीक, जो भी है। और तीसरा आपका आता है इन एटी ग्राफ। एटी ग्राफ में आपको जो एरिया होता है, एरिया ऑफ एटी ग्राफ, ये क्या देगा बताइए मेरे को। एटी ग्राफ में एरिया क्या देता है मेरे को, वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं देगा, हमको देगा चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी सर। चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम जब एटी ग्राफ का निकालेंगे एरिया तो हमको डेल्टा वी मिलता है। हाँ, डेल्टा वी से हम V4, V6, V8 जो चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जो एरिया मिला है A1, A2, A3 जो भी निकाला है आपने, वो डेल्टा वी का हिस्सा होता है। और इसमें तो स्लोप आता है, स्लोप ऑफ एटी ग्राफ, या वो देता नथिंग, मतलब कि हम इसको नहीं पूछने वाले हैं। वीएस ग्राफ में कुछ नहीं, स्लैब लिखा तो चलेगा कैसे? नहीं वो छोड़ दीजिए, वो स्लैब वगैरह जो मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ कोई कहीं पूछता नहीं है, ठीक है। उसका मीनिंग अभी यार यहाँ पे कोई नहीं आपसे बात करेगा उसका, ना उस पर कभी कोई क्वेश्चन करेगा, ना आपसे ओके कभी कोई उसके बारे में पूछेगा। तो आप मान लो कि नथिंग, मतलब कि हमको कुछ नहीं मिलता है, बात खत्म हो गई, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया ग्राफ के Yes, बारे में। sir. चलिए, ये आपका ग्राफ आज पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं अभी कुछ क्वेश्चन वगैरह दे करके, क्वेश्चन वगैरह मेरे पास